Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agarwal here, and today I am going to teach you class 9th English Moments chapter in the Kingdoms of Food. Story. As you know by the name, it is clear in the Kingdoms of Fools. It means कि एक ऐसा राज्य जो मूर्खों का राज्य के नाम से जाना जाता है. In the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. किंगडम ऑफ फूल्स जो था, जो राज्य था मूर्खों का, उसमें किंग और मिनिस्टर दोनों ही इडियट बताए गए हैं. दे डिड वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो नहीं चाहते थे कि वो अपने राज्य को उस तरीके से चलाएं जैसे कि दूसरे लोग चला रहे हैं. दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. उन्होंने डिसाइड करा कि हम दिन को रात कहेंगे और रात को दिन कहेंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जो भी लोग रहते हैं इस राज्य में वो रात में जगेंगे. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. वो अपने काम को सिर्फ जब ही करेंगे जब अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी उसके बाद. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही मॉर्निंग होगी, जैसे ही सुबह होगी, वो सब अपने सोने के लिए चले जाएंगे. एवरीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. जिसने भी ये बात नहीं मानी उसे डेथ मारने की सज़ा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. इसलिए लोगों ने वही करना स्टार्ट कर दिया जो वो करने के लिए कहा गया था, नहीं तो उनको डर था कि कहीं उन्हें मार ना दिया जाए. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब जो किंग और मिनिस्टर थे बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा था. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव इन द सिटी. एक दिन गुरु और डिसाइपल मीन शिष्य उस राज्य में आए, उस शहर में आए. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. वो एक ब्यूटीफुल सिटी थी. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट. बहुत अच्छा दिन था, सुबह का दिन था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन वहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. एवरी वन वॉज एस्लीप. हर कोई सो रहा था. नॉट अ माउस स्टेयरिंग. यहाँ तक कि एक माउस भी दिखाई नहीं दे रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि कैटल को भी सिखा दिया गया था कि दिन में तुम्हें सोना है और रात में काम करना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय दैट. जो दो स्ट्रेंजर थे, मीन्स जो गुरु और डिसाइपल थे, वो बहुत स्ट्रेंज फील कर रहे थे, अमेज फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों. वॉट दे सॉ अराउंड दैम. जो भी उन्होंने अपने आसपास देखा. एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और शाम तक वो उस टाउन में घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly work. जैसे ही शाम हुई सारा राज्य उठने लगा, सब लोग उठने लगे और अपने बिजनेस को, अपने काम को करने लगे. The two men were hungry. दोनों जो मैन थे, गुरु एंड डिसाइपल, वो दोनों भूखे थे. Now that the शॉप वर ओपन. अब धीरे धीरे शॉप्स ओपन हो रही थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. और उन्होंने कुछ खाने पीने का आइटम खरीदने के लिए वो जा रहे थे. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास. अब उन्होंने ये देखा कि चाहे वो कुछ भी खरीदे, कुछ भी खाएं, वो सब सेम सिंगल डूडू की हैं. इट्स कॉस्ट अ डूडू. सबका सेम पैसे हैं, मीन्स एक कॉइन ही है जिसको उनको पे करना है, चाहे वो कुछ भी खरीद सकते हैं उस कॉइन में. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. और वो दोनों बहुत खुश हुए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने कभी भी इस तरीके की चीज़ पहले नहीं सुनी थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपीज़. कि वो जो चाहते हैं वो ₹1 में खरीद सकते हैं. When they had cooked and eaten. जब वो खाना बना रहे थे और खाया. The Guru realized. गुरु ने रियलाइज़ किया that this was a kingdom of fools and it won't be a good idea for them to stay here. कि जो राज्य है वो मूर्खों का राज्य है और ज़्यादा समय तक यहाँ रहना सही नहीं रहेगा. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. ये राज्य हमारे लिए नहीं है. लेट्स गो. चलो यहाँ से चलते हैं. ही सेड टू हिज डिसाइपल. गुरु ने अपने डिसाइपल से कहा. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. बट जो डिसाइपल था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. क्योंकि सब चीज़ें सस्ती थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. सिर्फ वो क्या चाहता था, अच्छा और सस्ता खाना. द गुरु सेड. गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स. ये सब मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. ये सब बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल वॉट देल डू टू यू नेक्स्ट. कि अब वो तुम्हारे से अगला क्या कर देंगे तुम्हें पता नहीं होगा. बट द डिसाइपल वॉन्ट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन डिसाइपल ने गुरु की बुद्धिमानी की बात नहीं मानी. ही वॉन्टेड टू स्टे.
वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, आई एम गोइंग। गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम रुकना चाहते हो तो रुको, जो करना चाहते हो वो करो, बट मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, बट जो डिसाइपल था वो वहाँ पे रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, और वो पूरे दिन खाता रहता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, ये सब चीज़ें वो खाता रहता था। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, और वो स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल की तरह, मतलब मोटे बुल की तरह, सांड की तरह मोटा हो गया था। वन ब्राइट नाइट अ थीव ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन, एक अच्छे दिन, बड़ा ब्राइट डे था, उस दिन एक मर्चेंट के घर में एक थीव गया, जिसने क्या करा, द थीव ब्रोक इनटू, मतलब उसके घर में जाके चोरी करने लगा। ही हैड मेड अ होल, उसने उनके घर पे वॉल पे एक होल करा। एंड स्नीक्ड इन, और अंदर घुस गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे ही वो अपनी लूट को, मीन्स जो सामान उसने लूटा था उसे लेके वो बाहर आने लगा। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, जो वॉल थी वो कोलैप्स हो गई, मीन्स गिर गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पे। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वहीं की वहीं वो मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन, जो चोर था उसका भाई भगता भगता राजा के पास गया, कंप्लेन करता है। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई हमारे ख़ानदानी पूर्वजों का कार्य कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, वॉल उसके ऊपर गिरी और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, इस मर्चेंट पे पूरा ब्लेम जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी और बड़ी वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको जो उसने गलत किया उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, और जिस फैमिली को न्याय करने के लिए कंपनसेशन दिलवाना चाहिए। द किंग सेट, किंग कहता है, जस्टिस विल बी डन, कि हाँ जस्टिस ज़रूर होगा, न्याय ज़रूर होगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट द समन द ओनर ऑफ द हाउस, एंड एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस, अब जो ओनर है, हाउस का मालिक है, मर्चेंट है, उसे समन भेजा जाता है, मीन्स एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाता है बुलाने के लिए। When the merchant arrived, जब मर्चेंट पहुंचता है, द किंग क्वेश्चनड हिम, किंग उससे पूछते हैं, राजा उससे पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, मेरा नाम ये है, वो बताता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस टाइम अपने घर पे थे जब वो मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे घर पे आया। यस माई लॉर्ड, हाँ। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो वॉल को तोड़ रहा था, और जो वॉल क्या थी वो वीक थी, कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, जो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। वो कहता है कि अब जिसने गलती करी उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुमने इसके भाई को मारा है और इस एक मर्डर किया है तुमने एक मैन का, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मैन, अब वो हेल्पलेस मैन कहता है, हे प्रभु, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस वॉल को नहीं बनाया है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये गलती उसी मैन की है जिसने कि इस वॉल को बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही नहीं बनाया है। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उन्हें उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। हु इज़ दैट, कौन है वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो वॉल है ये मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है। आई नो द मैन, बट मैं उस पर्सन को जानता हूँ जिसने कि इसको बनाया है। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं आसपास कहीं रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, अब किंग अपने मैसेंजर को भेजता है कि जाके उस पर्सन को बुला के लाओ जिसने कि इस वॉल को बनाया है। दे बॉट हिम, वो उसे लेकर आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध के लेकर आते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी के घर की वॉल बनाई थी इसके फादर के टाइम पे। यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ मैंने ऐसा किया था। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दैट यू बिल्ड, तुमने किस तरीके की वॉल बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये वॉल उस बेचारे पर्सन पे गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्यु की सज़ा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कोड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब जब किंग एग्जीक्यूशन में जो मारने के लिए ऑर्डर देता उससे पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, अब
पुअर ब्रिकलेयर प्लीड करता है, माफ़ी मांगता है और बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। प्लीज़ किंग मुझे सुन लीजिए, आप अपने ऑर्डर दें उससे पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड। हाँ मैं जानता हूँ मैंने इस वॉल को बनाया और ये सही नहीं बनी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन हाँ ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो मेरा माइंड है वो इस पर पूरी तरीके से नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे वो औरत बहुत अच्छे से याद है जो कि बार बार उस स्ट्रीट पे आ जा रही थी। ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, पूरे दिन और उसकी पायलों की आवाज़ छन छन कर रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और हाँ जो मैं वॉल बना रहा था उस पर मेरा माइंड पूरी तरीके से नहीं लग रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। आप जाके उस डांसिंग गर्ल को बुलवा लीजिए, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, हाँ तुम सही कह रहे हो। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतना ईजी नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करना। लेट्स गेट द डांसर, उस डांसर को बुला के लाओ। वेयर एवर शी इज़, जहाँ कहीं भी वो रहती है। अब किंग कहते हैं जाइए उसे बुला के लेकर आइए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब जो डांसिंग गर्ल है वो एक बूढ़ी लेडी हो चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और कप कपाती हुई कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, क्या तुम बार बार उस स्ट्रीट पे आ जा रहे थे जब ये पुअर मैन उस वॉल को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था। किंग पूछते हैं येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ सर मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ड अ वेट बॉल। तुम बार बार वहाँ से जा रही थी, तुम यंग थी, क्योंकि इस वजह से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और जिसकी वजह से जो ब्रिक लेयर है उसने ख़राब ब्रिक बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये जो है ये पुअर बर्गलर पे गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट मैन की मृत्यु हुई है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वो कुछ समय के लिए सोचती है और बोलती है माई लॉर्ड वेट, मेरे लॉर्ड वेट करिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, हाँ मुझे याद आया कि मैं क्यों उस स्ट्रीट पे बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वो एक लेजी स्काउंडल था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन एंड सो ऑन ऑल डे, वो पूरे दिन यही कहता रहा कि हाँ वो इसे अब देगा, वो इसे तब देगा, और पूरे दिन वो यही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, वो पूरे दिन डजन्स ऑफ टाइम मुझे अपने घर पे बार बार बुलाता रहा, फिर भेजता रहा कि अभी रेडी नहीं है। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, हाँ ये वही समय की बात है जब उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये किसकी गलती है, गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। थॉट द किंग, किंग इस बात को सोचते हैं। वेइंग द एविडेंस, अब एविडेंस देखे जाते हैं। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, फाइनली किंग कहते हैं लास्ट में हमें सही कल्प्रिट मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, एक बार में ही जाओ उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ, चाहे वो कहीं पे भी छुपा हो। द किंग्स बिलीव सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब जो राजा की बात मानने वाले थे वो गोल्ड स्मिथ को सर्च करते हैं, गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार को सर्च करते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कहाँ पे छुपा हुआ था, अपनी शॉप के कॉर्नर में। When he heard the accusation against him, जब उसने सुना कि उस पर ब्लेम लगाया जा रहा है तो वो छुप गया। He had his own story to tell, अब क्या था, इतना सब कुछ होने के बाद उसके पास भी अपनी एक स्टोरी थी बताने के लिए, बोलने के लिए भी वो भी कुछ कहना चाहता था। My lord, he said, उसने कहा मेरे लॉर्ड, I am a poor goldsmith, मैं तो बेचारा एक गोल्ड स्मिथ हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door, हाँ ये सही है कि मैं उस डांसर को बार बार बुला रहा था। आई गेव हर एक्सक्यूज़ बिकॉज, मैं बार बार उसे एक्सक्यूज़ इसलिए दे रहा था क्योंकि आई कॉन्ट फिनिश मैनी
आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं उस लेडी की ज्वेलरी को पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे पहले मुझे मर्चेंट के ऑर्डर को कंप्लीट करना था। दे हैड आ वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक शादी आ रही थी। एंड दे वॉन्ट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, ये तो आपको पता ही है कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट, बेसब्र होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, कौन है वो मर्चेंट जिसने कि इस लेडी को ज्वेलरी कंप्लीट नहीं करने दी इस लेडी की, और उसे इतना वेट करवाया, बुला के लाओ। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और पूरे दिन उसे बुलाते रहे। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से इस ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज फॉल, और जिसकी वजह से वो वॉल ख़राब हुई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और वो किस पे गिर गई, उस बेचारे इनोसेंट मैन पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम बता सकते हो वो कौन है। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब जब वो नेम बताता है तो पता चलता है वो कौन था, वो ओरिजिनल मर्चेंट था जिसकी वॉल गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो जस्टिस था वो पूरे एक सर्कल में आ चुका था। थॉट द किंग, किंग सोचता है, बैक टू द मर्चेंट, अब मर्चेंट पे वापस आता है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और कोर्ट में उसे बुलाया जाता है। ही अराइव्ड क्राइंग, बेचारा जो मर्चेंट था वो रोता रोता आता है। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। वो मैं नहीं था बल्कि मेरे फादर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी को बनाने के लिए, और ये गलती अब मेरी नहीं, किसकी है ये, उस मर्चेंट की है जिसने कि बुलाया, मेरे फादर की है। मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बट अब वो मर चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, अब किंग कंसल्ट करता है अपने मिनिस्टर को और निश्चय करता है, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, हाँ ये सच है कि तुम्हारे फादर ही रियल मर्डरर हैं, उन्होंने ही मर्डर किया है। ही इज़ डेड, बट अब वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, बट उनकी जगह पे किसी न किसी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने क्रिमिनल फादर से सब कुछ इनहेरिटेड कर चुके हो, ले चुके हो। हिज रिचेज़, यहाँ तक कि उनके सारा पैसा धन दौलत, एज वेल एज हिज सिन, और उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime, you must die। हाँ, अब पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरी आँखों ने ये समझ लिया था कि तुम ही वो हो जिसने जो इस केस के सबसे ज़्यादा हॉरिबल क्राइम जिसने किया है, वो तुम ही हो, और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, अब किंग ऑर्डर करता है कि एक नई स्टेक को बनाया जाए। स्टेक मीन्स मारने के लिए जिसमें नेक रखा जाता है, गर्दन रखी जाती है, उस पर बनाया जाता है। तो उस स्टेक को बनवाया जाता है किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब उस राजा को, किंग को, उस मर्चेंट को मारने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। अभी देखा जाता है कि मिनिस्टर से डिस्कस किया जाता है कि ये जो स्टेक बनी है ये मर्चेंट के लिए फ़िट नहीं है, क्योंकि मर्चेंट बहुत पतला है और इस स्टेक में कोई मोटा व्यक्ति ही आ सकता है। He appealed to the king's common sense, the king too worried about it। अब किंग ये सोच के बहुत चिंतित हो जाता है कि अब करे तो क्या करे, जिसके लिए बनवाई थी वो इसमें फ़िट नहीं हो रहा है, और कोई ना कोई तो ज़रूर मरेगा, अब मारें तो किसे मारें। what shall we do, he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। अब राजा सोचता है क्या करें, तब वो फाइनली डिसाइड करता है कि चलो अब हम एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो कि इतना मोटा हो जो इस स्टेक में इजीली फिट हो पाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो सर्वेंट हैं सारी जगह टाउन में घूमते हैं और एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो उस स्टेक में फिट हो पाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee।
अब जो सर्वेंट होते हैं उनकी नज़र उस डिसाइपल पे जाती है जो खा खा के बहुत महीनों से मोटा हो गया है, बनाना घी राइस खा खा के वो मोटा हो गया है। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. वो चीखता है, पुकारता है और कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. वो कहते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ का एक रूल है कि जो इस स्टेक में फ़िट हो जाएगा, राजा का ही कहना है, वही मरेगा और तुम इस स्टेक में आने के लिए फ़िट होने के लिए बिल्कुल सही हो। दे सैड, वो कहते हैं, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे मृत्यु की जगह पे ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसे अपने बुद्धिमान गुरु के वर्ड याद आते हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट टू यू, कि तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि वो अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे। While he was waiting for death, जैसे वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, he prayed to his guru in his heart, वो कहीं ना कहीं मन ही मन में अपने गुरु को याद कर रहा था। Asked him to hear his cry wherever he was, और कह रहा था कि हे मेरे गुरुदेव, आप जहाँ भी हो मुझे सुनो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। The guru saw everything in a vision. In a vision, he had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब जो गुरु था उनके पास ये पावर थी कि वो सब कुछ देख सकते थे, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो। He arrived at once to save his disciple, और वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पे फंसा लिया था, सिर्फ क्यों, खाना खाने की वजह से, खाने के प्यार की वजह से उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचते हैं, अपने डिसाइपल को बहुत डांटते हैं, गुस्सा करते हैं और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru and the disciple. अब जो गुरु हैं वो किंग से कहते हैं, ओ मेरे सबसे बुद्धिमान किंग, आप ही बताइए सबसे ज़्यादा ग्रेट कौन है, क्या गुरु या डिसाइपल, शिष्य है या गुरु है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। किंग कहते हैं नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि गुरु सबसे बड़े होते हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तो पहले मुझे मार दो और जो मेरा डिसाइपल है उसे मेरे बाद मारना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब वो कहते हैं कि अब जो डिसाइपल था वो समझ गया था कि जो गुरु हैं वो कहीं ना कुछ प्रैंक कर रहे हैं। तब गुरु डिसाइपल भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता कि नहीं, मुझे पहले मारो, मैं पहले मरना चाहता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर पहले मुझे लेकर आए थे। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब वो दोनों लड़ने लगे कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब किंग ये सोच के बहुत पजल हो गया, बहुत कन्फ्यूज़ हो गया कि ये लोग ऐसा क्यों बिहेव करना चाह रहे हैं, वो क्यों मरना चाहते हैं। ही आस्क्ड द गुरु, वो गुरु से पूछते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। तुम क्यों मरना चाहते हो, हमने तो डिसाइपल को इसलिए चूज़ करा था क्योंकि वो मोटा है और हमें किसी मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी मारने के लिए। यू शुड आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु कहते हैं तुम मुझसे अब कुछ भी मत पूछो, सिर्फ मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्यों, यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है क्या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक वाइज मैन की तरह से तुम्हें मुझे इसका ज़रूर उत्तर देना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु। गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे फिर पहले मार दोगे अगर मैं तुम्हें सही बता दूं तो। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड्स। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो why we want to die right now, the two of us,
We have been all over the world, but we have never found a city like this or the king like you. वो कहता है ठीक है मैं आपको बता दूंगा, बट आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पहले मारोगे। अब जो गुरु होते हैं वो किंग को साइड ले जाते हैं, जिससे कि जो डिसाइपल है वो उनकी बातों को नहीं सुन पाए। वो कहता है कि ये जो मैंने आज तक के रिकॉर्ड में, गुरु कहते हैं मैं इतने सारे देशों में, इतनी सारी जगह में घूमा, लेकिन मैंने कहीं पे भी इस तरीके का राज्य नहीं देखा और ऐसा राज्य नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है ये भगवान के न्याय की स्टेक है। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन हिम। अभी तक इसमें कोई भी क्रिमिनल नहीं लेटा है। Whosoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. इस स्टेक के अकॉर्डिंग भगवान की न्याय की स्टेक है। इसमें जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में पहले राजा होगा, और जो दूसरे जन्म में मरेगा वो अगले जन्म में मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एंकेस्टेड लाइफ, और हम इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और हम अब ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक राजा और एक मंत्री की तरीके से जिएं कुछ समय के लिए। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब आपको अपने वर्ड्स पे रहना पड़ेगा। गुरु कहते हैं आपने जो बोला था आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए अब आप पहले मुझे मार दीजिए। याद है ना आपको। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब जो किंग होता है वो बहुत गहरी सोच में चला जाता है। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज़ द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो ये नहीं चाहता था कि अगले जन्म में वो अपना राज्य किसी और को दे दे। ही नीडेड टाइम, उसको थोड़ा समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अब वो क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो मारने का प्रोसेस होता है, उसे पोस्टपोन कर देता है कल के लिए, और वो सीक्रेट में अपने मिनिस्टर से बात करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। ये सही नहीं रहेगा कि हम अपने राज्य को किसी और को दे दें अगले जन्म में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वील रीबॉर्न एज किंग एंड एज मिनिस्टर अगेन। हम ऐसा करते हैं, हम खुद ही स्टेक पे चले जाते हैं और दोबारा जन्म लेके राजा और मंत्री बन जाते हैं। होली मैन डज नॉट टेल लाइज। जो पवित्र इंसान होते हैं, जो सन्यासी वगैरह होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री। राजा इस बात को कहता है और मिनिस्टर इस बात से एग्री हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। इसको वो एग्जीक्यूशनर से कहते हैं, मीन्स जो मृत्यु देने वाला होता है उससे कहा जाता है, वील सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। आज रात को हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू दैट फर्स्ट। जो तुम्हारे पास पहले आएगा तुम उसे पहले मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और वही सेम चीज़ फिर दूसरे पर्सन के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स। ये मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक। और कोई भी मिस्टेक मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और फिर उसी रात जो राजा होता है और जो मंत्री होता है वो छुपते छुपाते कहाँ जाते हैं, उस जेल में जाते हैं। रियलाइज द गुरु एंड द डिसाइपल disguised themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed। अब क्या होता है, वो दोनों छुपते छुपाते, एक राजा जो होता है वो गुरु बन के जाता है और जो मिनिस्टर होता है वो डिसाइपल बन के जाता है। तो जो एग्जीक्यूशनर होता है वो उनको एग्जीक्यूट कर देता है और मार देता है। When the bodies were taken down to be thrown to crow एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड। अब जब उनकी बॉडीज़ को फेंका जाता है क्रो और वल्चर को खाने के लिए, तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं वहाँ के लोग। दिस सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। वो देखते हैं कि उनके पास में क्या है, किंग और मिनिस्टर की मरी हुई बॉडी पड़ी है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न। जो राज्य था वो बहुत कन्फ्यूज़ था, जो शहर था बहुत कन्फ्यूज़ था। ऑल नाइट दे मॉन्ट एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वो यही सोचते रहे कि अब क्या करना है, कैसे करना है और क्या फ्यूचर होगा हमारे राज्य का। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि चलो गुरु और डिसाइपल को लेकर आते हैं राजा और किंग बनाने के लिए, क्योंकि वो बिना किसी नोटिस को बताए हुए उस राज्य से जा रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन।
कुछ लोगों ने कहा, एक पर्सन ने कहा कि हमें क्या चाहिए, एक राजा चाहिए और मिनिस्टर चाहिए। अदर एग्रीड, दूसरे एग्री करते हैं। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। अब जो लोग होते हैं वो गुरु और डिसाइपल से बोलते हैं कि अब आप अगले हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बने। बट दे बेग गुरु डिसाइपल, इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसाइपल। अब डिसाइपल को एग्री करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। लेकिन वो इस चीज़ पे एग्री हुए, उन्होंने कहा ठीक है हम इस राज्य के राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि ये जो कंडीशन है, ये लॉज हैं, पुराने रूल्स नियम, ये सब हमें बदलने पड़ेंगे। फ्रॉम देन ऑन, तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। जो दिन है वो दिन रहा और जो रात है वो रात रही। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और तुम्हें सिर्फ एक सिंगल डूडू में ही कुछ नहीं मिल सकता। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये राज्य भी दूसरे राज्यों की तरह बन गया। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the story. If you find any confusion, you can send me message. Otherwise, on the live classes we can discuss. Keep learning. Stay home. Stay safe.